जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो वर्तमान में बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है सेम टू सेम जो है ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपके एग्जाम में 20 में से 20 नंबर मिलेगा सोशल साइंस में थे। तो आप लोग ये बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी में गिरधारी जल व्यास समिति, ऑप्शन नंबर सी में सादिक अली समिति, ऑप्शन नंबर डी में बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार जो है ना पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ये प्रश्न जो है बाबू आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग बाबू जल्दी कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आप जो है ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए। इन कॉन्सेप्ट से आपके बिहार डीएलएड में बाबू क्वेश्चन बनता है। यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बाबू बलवंत राय मेहता समिति थे यह जो है ना आपका पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी पूछा गया 2019 में बिहार डीएलएड में। तो याद रखिएगा बाबू जो ये किया था आपका 1957 ईस्वी में। कब किया था? याद रखिएगा 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज जो है ना बाबू संस्थाओं का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में ये आपका जो है ना बाबू पारित कर दिया गया था संविधान से। तो आपका जो नहीं ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिए। उसके बाद देखिए कहीं आप लोग बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वैसा कौन सा राज्य में सबसे पहले जो है ना बाबू आपका पंचायती राज संस्थाओं लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू ये किया गया था आपका राजस्थान में। कहाँ पे लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखिए ना बिहार डीएलएड में यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस से, सोशल साइंस से यही सब आता है बाबू आपके एग्जाम में, समझे। तो आप लोग वीडियो पे जो है ना बाबू शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे वो याद रखिएगा और जो आपका जो है ना बाबू जो क्वेश्चन आपको वो दोनों याद रखना। यहीं से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले जो है ना बाबू पंचायती राज संस्थाओं कहाँ पे लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू ये आपका राजस्थान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू ये जो था आपका 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। और उसके बाद पूछ लेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो है ना बाबू गठन जो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू ये 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की जो है ना बाबू बारे में बात की गई थी। उसके बाद एक और पूछ लेता है 74वां संविधान संशोधन। आप लोग बाबू संशोधन जानते हैं ना, संशोधन उसे कहते हैं जैसे भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है। आपका मूल संविधान में उतना ही है, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो बाबू ये आपका 448 है, समझे। तो आपका वर्तमान वाला याद नहीं करना। मूल संविधान में कितना है? 395 है। आप उसमें कहीं पर भी बदलाव करते हैं ना वही तो कहलाता है संशोधन। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना स्थानीय शासन तो समझ में आ गया। अगर पूछ लेगा जो है ना बाबू आपका शहरी जो है ना आपका व्यवस्था का जो कौन सा संविधान संशोधन में लागू की गई थी? तो याद रखिएगा ये 74वां संविधान संशोधन। ये भारत में संविधान में कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा ये भी आपका 1993 में हुआ था। तो यहाँ पंचायती राज संस्थाओं से और आपका देखिएगा जितना प्रश्न आता है आपको हम सभी क्लियर कर दिएगा। यही सब प्रश्न जो आपका बिहार डीएलएड में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा।
आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा जरूर। तो आपका जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका बाबू आंसर आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना आपका कौन सी जो है ना आपका भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। ये बाबू आपका 2017 में बिहार डीएलएड में ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ था कि कौन सा जो है ना बाबू व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका बाबू आपका आंसर जल्दी आप लोग कमेंट करिए। यहाँ बाबू एक एक करके आप लोग समझिए। आप लोग ये पहले हमें बताइए कि भारत के संविधान में कुल अनुसूची कितने थे और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। देखिए जब भारत का संविधान जो बना था ना बाबू, उस समय जो बाबू अनुसूची यानी शेड्यूल की संख्या थी तो याद रखिएगा 8 थी। वर्तमान में देखिएगा अनुसूची जो है आपका 12 है। वर्तमान में कुल कितना अनुसूची है तो याद रखिएगा 12 है। तो आपका अनुसूची 7 में कहा गया है कि शक्तियों का विभाजन, या आप बाबू पढ़े होंगे कि केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। तो ये शक्तियों का विभाजन जो है आपका अनुसूची 7 में, ये भारत के संविधान की विशेषता है। उसके बाद देखिएगा तो न्यायपालिका यानी हमारे जज साहब जो होते हैं ये क्या होते हैं बाबू आपका जो है ना एक स्वतंत्र संस्था होती है। उसके बाद हमारा संविधान तो आपका सर्वोच्चता तो है ही है। उसके बाद देखिएगा दोहरी नागरिकता। बाबू दोहरी नागरिकता का जो है ना कॉन्सेप्ट ये बाबू आपका अमेरिका में कहाँ पे है। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। भारत में एकल नागरिकता, भारत में क्या बाबू एकल नागरिकता यानी सिटीजनशिप। पूछेगा कि बाबू आपका जो है ना नागरिकता जो है यह भारत के संविधान में कौन से भाग में है, ये भी प्रश्न बाबू जितना बता रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन बिहार डीएलएड के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी को समझिएगा बाबू अच्छा से समझे। आपसे पूछेगा कि कौन से भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है, तो याद रखिएगा भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। और बाबू अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 5 से 11 तक। कहाँ से है बबुआ, 5 से 11 तक ये जो है आपका नागरिकता की इसमें चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोहरी नागरिकता जो है ये आपका बाबू अमेरिका के संविधान में होता, पूछ रहा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। बाबू आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, ऑप्शन नंबर डी में है 8। तो इसका बाबू आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए कि भारत के जो है ना बाबू संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा बाबू ये 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6। हालांकि पहले एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। तो पहले मौलिक अधिकार 6 था, इसको जो है ना बाबू संपत्ति का अधिकार को जो था आपका 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कब बबुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपका जो है ना मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका बाबू आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बिहार डीएलएड में। तो पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार को भारत के संविधान से कब समाप्त की गई थी, तो वहां पे रहेगा 44वां संविधान संशोधन। अगर ये नहीं रहेगा तो वहां पे टिक कर लीजिएगा 1978। इसमें कहीं दिक्कत, अभी वर्तमान में बाबू कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। अगर पहला मौलिक अधिकार देखिएगा तो आपका हो जाएगा
समानता का अधिकार, दूसरा देखिएगा बाबू स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार देखिएगा तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार देखिएगा तो ये आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार जो है बाबू ये आपका जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर पूछ लेगा, पूछे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन सी में रहता है आपका जो है ना संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत के संविधान की कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की जो है ना निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दी गई। निर्वाचन आयोग को ही बोलते हैं चुनाव आयोग। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 330, बी में है आपका जो है ना अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर सी में है आपका अनुच्छेद 332, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 324। तो चुनाव आयोग की जो बाबू प्रावधान दी गई है ये जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 में दी गई है। कहाँ पे? अनुच्छेद 324 बता दिए। वर्तमान में बाबू भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 आपका जो मूल संविधान में 395 है, वर्तमान में 448 है। कितना? वर्तमान में 448, लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। तो ये सब बाबू याद रखिएगा, यहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो याद रखिएगा। पूछेगा प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। ये आपका बाबू 2024 में क्वेश्चन पूछे हुआ था। 2024 के बाबू अगर सेट देखिएगा तो पूछे हुआ था कि भारत के प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। लेकिन वर्तमान में बाबू आपका ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये दोनों याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो भाई राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है? आपका राज्य सरकार होता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है? तो राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है ना बाबू अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए में है केंद्र को, बी में है राज्य को, सी में है जिला को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति जो प्राप्त है, याद रखिएगा बाबू ये आपका केंद्र को है। किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। हमारे देश में राष्ट्रपति का बाबू उतना वैल्यू नहीं है। आप लोग अपने रिश्तेदार में फूफा जी का कितना इज्जत करते हैं, उतना ही हमारे देश में राष्ट्रपति की इज्जत की जाती है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो है ना बाबू शक्ति किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ये जो है केंद्र सरकार को यानी मोदी जी को है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो है ना आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। ये प्रश्न तो बाबू बिहार डीएलएड के लिए आप लोग रट जाइए। बिहार डीएलएड में आपका एग्जाम बहुत बार ये प्रश्न को आपको रट ही जाना है। आपके एग्जाम में बहुत यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, समझिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 12, बी में है 13, सी में है 21, डी में है 11। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या देखिएगा तो बाबू ये जो है ना आपका 12 है। अगर पूछेगा ये प्रश्न, याद रखिएगा बाबू बिहार डीएलएड में पूछबे करेगा यहाँ से ये प्रश्न। आपका जो है ना जो आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है? 12। उसके बाद देखिएगा तो पूछेगा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या को कितनी की मनोनीत की जा सकती है, तो याद रखिएगा 0 को। पहले जो है बाबू राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत की जाती थी जो एंग्लो इंडियन थे। आप बोलिएगा सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन बाबू उसे कहते हैं, हम लोग किसके गुलाम थे? तो आप बोलिएगा हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। जो अंग्रेज हमारे देश में आए तो यहाँ पे आके बाबू बिहार ही कर लिया था। जो बिहार कर लिया अंग्रेज सब, तो कहने का मतलब हुआ जब अंग्रेज सब जा रहा था ना तो वो अपना पत्नी को ये छोड़ दिया, उसका जो भी बच्चा उच्ची था यहीं पे उसको छोड़ दिया। तो वही सब के लिए बाबू आरक्षण दी जाती थी हमारे लोकसभा में 2 सीट का, लेकिन अब वह आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार डीएलएड में पूछे हुआ है। आपका यहां से बाबू बैंक ऑफ बड़ौदा में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद देखिए ग्रामीण बैंक में भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग बाबू एसएससी के बच्चे हैं
तो एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। इतना में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बाबू। तो याद रखिएगा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 12। लोकसभा में एक भी नहीं पूछेगा। वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बाबू 250 हो सकती है, लोकसभा में देखिएगा तो 550 अधिकतम हो सकती है। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा बाबू ये मद्रास में किया गया था। कब की गई थी? मद्रास में। कब? तो याद रखिएगा ये 1688 में की गई थी। कब की गई थी? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में बाबू जो है ना तेलंगाना की जो है ना बाबू स्थापना की गई है। देखिए बाबूआ ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से डीएलएड में पूछा गया है। क्या पूछ रहा? हालांकि 2017 में पूछे हुआ था ये क्वेश्चन। तो आप कौन सा राज्य का जो है ना बाबू आपका विभक्त करके तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना आंध्र प्रदेश को। वर्तमान में देखिएगा बाबू आपका जो है ना भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको पता बताइए तो बाबू 28 राज्य है। उसके बाद कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो यानी यूनियन टेरिटरी कितने आते हैं और स्टेट 28 है, ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है जो है ना आपका केंद्र और राज्य के बीच प्रमुख अर्चना रही है। ऑप्शन ए में राज्यपाल की भूमिका, बी में अनुच्छेद 356, सी में राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो बाबू यहाँ से ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए बाबू राज्यपाल की भूमिका भी मैन होती है। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना अनुच्छेद 356, एक राज्य में जो है ना बाबू राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है और राज्य को केंद्र पर निर्भरता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा। तो हम लोग जो है ना बाबू पॉलिटिकल साइंस का जो है 10 प्रश्न जो है आपका कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं 10 प्रश्न आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से बाबू आपके एग्जाम बिहार डीएलएड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार डीएलएड में आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना बाबू पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बाबू ज्योग्राफी का कि आपका दोबर पतन है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेट पतन, ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी में सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि दोबर पतन जो है ना ये आपका क्या है। तो याद रखिएगा दोबर पतन जो है बाबू एक पैकेट पतन है। ये बाबू आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो बताइए बाबू दोबर पतन क्या होता है, तो ये आपका एक पैकेट पतन होती है। तो बाबू ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है? धार्मिक नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है मक्का। मक्का तो आपको पता है बाबू मुसलमान धर्म की धार्मिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी में वाराणसी। वाराणसी भी जो है ना बाबू ये आपका हिंदू धर्म का जो बाबू देखिएगा तो आपका पवित्र स्थल यानी धार्मिक नगर है। जगन्नाथपुरी भी जो है ना बाबू हिंदू धर्म का धार्मिक नगर है। लेकिन बॉम्बे देखिएगा ना तो हिंदू धर्म का बाबू कोई धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं है, कोई धार्मिक वहाँ पे देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना अच्छा चीज नहीं है। जैसे देखिएगा ज्यादातर मंदिर और आपको मिलेगा तमिलनाडु में, समझे। ज्यादातर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में ना ज्यादातर। उसके बाद कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर, ये सब आपका जो है ना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में है। तो धार्मिक नगर नहीं है। तो बॉम्बे जो है बाबू ये कोई धार्मिक नगर नहीं है। मक्का भी है, वाराणसी भी है और आपका जगन्नाथपुरी भी है। तो सभी धर्म का अपना अपना कुछ ना कुछ धार्मिक नगर होता है ना बबुआ। तो बॉम्बे कोई धार्मिक नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दू का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत में विशालतम जो है ना बाबू धार्मिक समूह है। देखिए बाबू ये प्रश्न जो है आपके बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन बाबू 2023 में पूछा गया था। देखिए समझिएगा भारत में विशालतम समूह जो है ना किसका है? तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन ए में हिंदू, बी में मुस्लिम, सी में सिख, डी में आपका जो है ना आपका सिख, सी में सॉरी ईसाई था, समझे। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए हमें कि भारत में अधिकतम विशालतम धार्मिक समूह किसका है? तो याद रखिएगा बाबू ये हिंदू का। कितना किसका है बाबू? आपका हिंदू धर्म जो है ये भारत में आपका लगभग सबसे अधिक है। लेकिन पूछेगा हिंदू धर्म की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1915 में हुआ था।
हिंदू धर्म की स्थापना कब हुआ? आपका 1915 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मुसलमान धर्म की जो है ना बाबू आपका स्थापना कब हुआ? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। 1906 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो इसको बाबू आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो भारत में बताइए विशालतम समूह किसका है? तो बाबू हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बाबू आपका जो है ना भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? हालांकि जनगणना वाला प्रश्न तो आपको पहले ही करवा चुके हैं, तो इसमें भी समझ लीजिए। ऑप्शन ए में 1872, बी में 1919, सी में आपका जो है ना 1880, ऑप्शन नंबर डी में 1890। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारत में जो है ना बाबू प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका जो है ना 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बाबू 1872 में हुई थी। ये जो है ना बाबू आपका अनौपचारिक था, अच्छा तरह से जनगणना नहीं हुई थी। अगर अच्छा तरह से जनगणना देखिएगा, ये जो था बाबू आपका 1881 में ये था, वो आपका जो है ना जो 1872 में हुआ था, ये अनौपचारिक था, अच्छा तरह से नहीं था। जो अच्छा तरह से जनगणना हुआ था वो जो बाबू आपका 1881 में हुआ था। कब हुआ था? अच्छा तरह से जनगणना 1881 में। लेकिन बाबू आपका भारत में अनौपचारिक रूप से जनगणना कब हुई? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका 1872 में। तो ये सब याद रखिएगा। वहां से प्रत्येक 10 साल पे हम लोग क्या मनाते हैं बाबू? जनगणना, समझे। हालांकि 2011 में जनगणना हुआ था, 21 में होगा, लेकिन 21 में कोरोना चौपट कर दिया, इसीलिए भारत में जनगणना नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है बाबू निम्नलिखित राज्यों में से जो है ना किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है बिहार, सी में है केरल, डी में है आपका पंजाब। तो इसमें से आपका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा बाबू ये आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो है ना नियम में से किन जो है ना बाबू नियम नगरों में से किन में नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लंदन, बी में पर्थ, सी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा। तो नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बाबू अदीस अबाबा को। ये आपके बिहार डीएलएड में क्वेश्चन बाबू प्रीवियस वेयर्स है। प्रीवियस वेयर्स उसे कहते हैं बाबू PYQ में, यानी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है किसे नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अदीस अबाबा को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पैतृक गृह का संबंध है। ए में सन्नगर, बी में है गांव, सी में आपका जो है ना मेगापोलिस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आपका पैतृक गृह का जो संबंध है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका सन्नगर से। किससे है? सन्नगर से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। पैतृक गृह का संबंध कौन चीज से है? तो सन्नगर से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख, प्रवास जानते हैं ना बबुआ, एक जगह से दूसरे जगह। कोई व्यक्ति समझिए आपका बिहार का है, वो चला गया दिल्ली, तो दिल्ली में जाके बस गया, तो यही तो बोलते हैं प्रवास। एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। तो बाबू क्या पूछ रहा है? स्त्री। तो मारिए ना विवाह। स्त्री प्रवास क्यों करता है? विवाह के कारण। स्त्री यानी महिला एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है? विवाह के कारण। एक जगह से महिला को दूसरे जगह अगर विवाह हो जाती है तो महिला एक जगह से दूसरे जगह चले जाती है, समझे। तो महिला का जो है बाबू आपका एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण होता है कि आपका विवाह। लेकिन अगर देखिएगा बाबू पुरुष प्रवास, कहीं कहीं पे रहेगा पुरुष प्रवास, तो याद रखिएगा काम और रोजगार, क्या काम और रोजगार के चक्कर में बाबू पुरुष जाता है, समझे। तो हालांकि एक जगह से पुरुष क्यों करेगा? तो भैया काम और रोजगार सबसे प्रमुख कारण यही होता है। स्त्री तो मारिए न विवाह आपका हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। हालांकि आप लोग इतना तो होशियार है खुद है, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये बाबू याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, समझे। सबसे अधिक राज्य की साक्षरता दर केरल में है। भारत के कौन सा राज्य में सबसे अधिक जो है ना बाबू साक्षरता दर वाला राज्य है? तो याद रखिएगा बाबू ये केरल। केरल याद रखिएगा सबसे अधिक भारत के राज्य में से साक्षरता दर कहाँ पे होता है?
तो केरल में देखिएगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बहुत सारे पढ़ाई का भी अच्छा व्यवस्था है केरल में, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कि नियम में से कौन छावनी नगर है। ऑप्शन छावनी नगर उसे कहते हैं बाबू जहाँ पे सेना होती है। ऑप्शन ए में झरिया, बी में जमशेदपुर, सी में अम्बाला, डी में बम्बे। बाबू झरिया में तो झारखंड होता है, जमशेदपुर वही झरिये में पड़ता है। आपका देखिएगा ये भी झारखंड में ही पड़ता है जमशेदपुर। ऑप्शन सी में अम्बाला। अम्बाला में जो है ना बाबू अत्यधिक क्या रहती है, छावनी नगर है। जहाँ पे सेना रहती है ना उसी को क्या बोलते हैं बाबू, छावनी नगर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। बाबू देखिए ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन करवा दिए और पॉलिटिकल का 10 क्वेश्चन करवा दिए, बिहार डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।